नौजवान जदू कमली वाले में राज करके वापिस आए, अल्लाह ने फरमा कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमा कमली वाले तू भी कह दी अल्लाह ही कोई है। कमली वाले फरौन दियां चुटियां ते खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमा मेरी कौम अल्लाह ही कोई है। कौम ने पूछा किन्ने दसिया जे? फरमाया दसिया किसे नहीं, वेख के आया इको ही। गिरामी कदर हजरात, इन्हां नौजवानों ने अज माशाअल्लाह जिहड़ा उनवान दिता है वो अकीदा तौहीद। तो इस हवाले नाल मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू आप अहबाब दे गोश गुजार करांगा। अकीदा तौहीद तो मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं वहदहू ला शरीक मन लेना, उहदी सिफात और उहदी ज़ात दे नाल किसे नूं शरीक ना ठहराना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इलावा किसी नूं माबूद ना समझना। इनू अकीदा तौहीद किया जाता है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इंसानियत नूं इहो अकीदा समझावन वास्ते तशरीफ लेके आए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फरमाया तुहाडा इलाह तुहाडा माबूद उस अल्लाह तो इलावा नहीं, जिहड़ा रहमान भी है और रहीम भी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों अल्लाह दे रहमान और रहीम होवन दा जिक्र फरमाया तो कुफारे मक्का ने सवाल किया कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी अपने बुतां दे नाम ते सुने ने लात मनात हुबुल उज़्ज़ा, ये रहमान कौन है ते रहीम कौन है असी नहीं जानते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उन्हां नूं रहमान ते रहीम दी पहचान कराई। कलमा तैयबा दे दो जुज़ ने, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा दा पहला जुज़ तौहीद है और दूसरा जुज़ रिसालत। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो उसका तर्जमा ये है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह दे। हालांकि लोगों ने ते पत्थरां दे भी माबूद बना के उन्हां दी इबादत की थी। लोगों ने चंद सूरज सितारे नूं अपना माबूद बनाया। तारीख आलम पढ़ के वेखो, लोगों ने अपने वर्गे इंसानां दी फिरौन नमरूद दी इबादत की थी। तो इसका तर्जमा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं कोई इबादत दे लायक सिवाय अल्लाह दे। माबूद होर बड़े ने मगर इबादत दे लायक सिर्फ अल्लाह दी जात है, बाकी सारे माबूदाने बातिला ने। इबादत दे लायक अगर को जात है तो वही को जात है, वो अल्लाह दी जात है। तो कितना सोना तौहीद दा अकीदा कलमा तैयबा विच कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लात मनात हुबुल उज़्ज़ा तमाम माबूदाने बातिला दी इत्थे सारे मिटा के रख दिता ते अकीदत तौहीद की दिता कि माबूद होर बड़े ने जेड़े लोगां बनाए ने मगर वो बातिल ने। इबादत दे लायक सिर्फ अल्लाह दी जात ला इलाहा इल्लल्लाह। नाल ही रिसालत दा ऐलान कराया गया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने। कितना प्यारा अकीदा है कि थोड़ी देर तो पहले वो इंसान दोज़खी सी, जो ही उन्हें कलमा पढ़िया वो जन्नती हो गया। पहले वो इंसान अल्लाह दा मबऊस सी, जो ही उन्हें कलमा तैयबा पढ़िया थी वो अल्लाह दा महबूब बन गया। पहले वही इंसान सी जेड़ा दोज़खी सी, जो ही उन्हें कलमा तैयबा पढ़िया इतना पाक हो गया कि जन्नत दाखिल हो गया। तो इसका मतलब है कि कलमा तौहीद के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि एक लम्हे च इंसान को दोज़खी तो जन्नती बना देता है। एक लम्हे च इंसान अल्लाह दे मबगूज़ दे विचों अल्लाह दा महबूबा वाला बना देता है। तो गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जगह 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 अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया। अंबिया ने भी सारी जिंदगी अल्लाह दी तौहीद का ऐलान फरमाया। हुण आइए जरा मैं तौहीद दे कुरान और अहादीस विचों चंद गुजारिशात अर्ज करां। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने जदों तौहीद का ऐलान करवाना चाहा तो इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद
फरमाया महबूब तुसी कह दियो कि अल्लाह एक है, ओ वाहिद है, कोई ओदे तो इलावा माबूद नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद। हालांकि गल ते अल्लाह आप भी कर सकदा सी कि मैं अल्लाह वाहिदा, पर नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुल, ए महबूब तुसी फरमाओ। और कुरान मजीद बार बार मुताला करके देखिए कि अल्लाह बार बार कुल फरमा रहे, कुल बोल मेरे महबूबा। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह चाहता तो गल आप भी कर सकता सी, मगर कुल एक कुल जेड़ा ए तौहीद नु बयान कर रहे हैं। इरशाद फरमा के महबूब तुसी फरमाओ कि अल्लाह एक है। महबूब नु क्यों किया जा रहा है कि महबूब तुसी फरमाओ? अल्लाह खुद क्यों नहीं कह रहा? तो गिरामी कदर हजरात, पहली ते वजह एक के फरमा सोनिया मेरे डंके तू बजाई जाओ ते तेरे डंके मैं बजाई जाना। दूसरा क्या महिया हो सकता है कि कोई तेन छोड़ के ते खुदा वाल आना चाहे, क्योंकि यहूदियां दी ये तौहीद सी कि यहूदी कहते सन कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। कह लगे कि असी अल्लाह दे पुत्र हां ते अल्लाह दे महबूब माज़अल्लाह, क्योंकि कौम बिगड़ गई। अल्लाह ने उन्होंने इंज दे नाज उठाए कि आसमान तो पके पकाए खाने रब ने उन्हां वास्ते नाज़िल कीते। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा। बदला ने उन्हां दे सिरां ते 40 साल तक साया कीता कि उन्हां नूं मकान बनावन दी लोड़ ही ना पई। भुख लगदी है ते आसमान तो पके पकाए खाने, नमकीन और मिठे खाने नाज़िल हो जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के पैदा होता है, जूं जूं बच्चा जवान होता है त्यों त्यों ओदे कपड़े भी बढ़ते। ना उन्होंने मकान बनावन की लोड़, ना उन्होंने कपड़ियां की जरूरत, ना उन्होंने खाना पकाने की जरूरत, पानी की जरूरत पई ते व इज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़लफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। अल्लाह ने उन्होंने वास्ते पानी के चश्मे जारी कर देते। इतने लाडा नाल कौम पाली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीबन 70,000 नबी बनी इसराइल च भेजे। अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बाद जितने नबी आए वो सारे बनी इसराइल च आए, सिवाय कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उन्हां लोगों ने इतना बिगाड़ पैदा किया कि वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। उन्होंने नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। एक एक दिन च बनी इसराइल ने 70 नबी शहीद कर देते। कौम बिगड़ गई। कह लगे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, असी अल्लाह दे पुत्र हां, असी अल्लाह दे महबूब हां। कौन है दिवाली ने जदों ऐलान तौहीद ते ऐलान नबूवत कीता ते उन्होंने आख्या मुहम्मद असी तेनों क्यों मनीए, असी ते आप रब दे बड़े महबूब हां, असी ते आप रब दे बड़े करीबी हां, रब ते साडे नाल प्यार ही बड़ा कर दे। अल्लाह फरमाए महबूबा इन्हां दे विच बिगाड़ पैदा हो गया कि असी अल्लाह दे महबूब हां, असी अल्लाह दे माज़अल्लाह पुत्र हां। इधर यहूदी अपने आप नु अल्लाह दा पुत्र कह रहे, कदे यहया अलैहिस्सलाम नु अल्लाह दा बेटा कह रहे, उधर ईसाई अल्लाह दे नबी ईसा अलैहिस्सलाम नु इब्नुल्लाह कह के ते ओ भी तौहीद दा इनकार कर रहे, ओ अल्लाह दा पुत्र साबित करने की कोशिश कर रहे। हुन इधर यहूदी उधर ईसाई। मदीने नबी आए तो यहूदी ते ईसाई ने, मक्के विच मुशरिक ने मुकाबला मेरे नबी दा हर पासे उन्हां नाल जिहड़े तौहीद दा इनकार कर रहे, कुछ उन्हें जिहड़े नबियां नूं ते मनदे मगर तौहीद दा इनकार कर रहे। फिर उस वेले नबी करीम ने तौहीद दा तसव्वुर की पेश कीता। पढ़िए कुरान भाई, मैनूं यकीन है तुसीं बोलोगे सुभान अल्लाह। आज थोड़ा अकीदा तौहीद ते बयान सुनना है। और सच्ची बात यह कि नौजवान कह रहे सन कि होरे साडे उलमा सुन्नी अकीदा है तौहीद बयान नहीं करते। मैं क्या इंशाअल्लाह मैं तुहानूं वो अकीदा है तौहीद बयान करके देवांगा जिहड़ा असल अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक दी ज़ाते पाक तो साडे तक पहुंचे है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। परवरदिगार ने फरमाया महबूब तुसी फरमा दो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत कर दे हो। तौहीद की रब नाल प्यार करना नु एक मनना।
अल्लाह फरमाए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत करदे हो। यहूदी कहंदे असी अल्लाह नाल मोहब्बत करने आ, ईसाई कहंदे असी अल्लाह नाल मोहब्बत करने आ। यकीनी कि हर ईमान वाला इस बात का दावेदार है कि वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, असी अल्लाह नाल शदीद मोहब्बत करने आ। और रब ने उन्हां नाल मुखातिब होके फरमाया महबूब तुसी फरमाओ ना, अगर तुहानू अल्लाह नाल मोहब्बत है कोई सबूत दियो, कोई दलील दियो कि तुहानू अल्लाह नाल मोहब्बत है। ऐलान की ना वास्ते सी यहूदियां वास्ते, क्योंकि यहूदियां दा सरदार मेरे आका नु कहने लगा मुहम्मद मैनू तेरी लोड़ नहीं, मैं ते आप रब दे बड़ा करीब हाँ, रब ते मेरा प्यार ही बड़ा करदा, मैं रब दा पुत्र हाँ, मैं रब दा महबूब हाँ माज़अल्लाह। उस वेले अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तेनों अल्लाह नाल प्यार है ते सबूत देना, कोई दलील दे तेनों अल्लाह नाल प्यार है। उन्हें आख्या दलील की है, फरमाया जी अल्लाह नाल प्यार है ते फत्तबिऊनी, आओ मुहम्मद दी इत्तिबा करो, मुहम्मद दी इत्तिबा करो जिन्हां नू अल्लाह नाल प्यार है। भाई प्यार ते रब नाल करना सी ते सबूत की है, फरमाया मुहम्मद नाल प्यार करो, मेरे यार नाल प्यार करो, मेरे यार दी इत्तिबा करो। इहदा मतलब है रंग खोखरा वाले हो, ओ जेड़ा रास्ता खुदा तक जांदा है ना, ओ मुहम्मद दी गली चों गुजर के जांदा है। वरना तौहीद नु ते ईसाई भी मानदे सन पर मुसलमान नहीं, तौहीद नु ते यहूदी भी मानदे सन पर मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं। क्यों? वो कमली वाले नु नहीं मान रहे, कमली वाले नु नहीं मान रहे। अल्लाह फरमाया हुन तौहीद है वे कि अल्लाह नु भी मनो ते जिन्हों रब मनांदा है ओनू भी मनो, जिन्हों रब मनवाना चाह रहे। देखिए ना कि अल्लाह ने जदों आदम अलैहिस्सलाम नु बनाया, खालिक के कायनात ने सारे फरिश्तियां नु इकट्ठा करके इरशाद फरमाया उस जुदूल आदम, फरमाया आदम नु सजदा करो। सारे सजदे च शैतान अकड़ गया। हुन तौहीद की सी, अल्लाह दी मनदा। अल्लाह ने फरमाया आदम नु सजदा करो ते नहीं कीता। फरमाया क्यों नहीं करदा? उन्हें अपनी दलील की दी सजदा ना कर दी। कह लगा कौल अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन। कह लगा या अल्लाह इन्हों मेरे सामने बनाया ही, मैनू अग नाल बनाया, इन्हों मिट्टी नाल बनाया। अग मिट्टी नालों अफजल होंदी है क्योंकि अग बुलंदी वाल जाती है, मिट्टी नीचे वाल आती है, ते मैं बुलंदी वाला, मैं इहदे नालों चंगा। उन्हें आख्या अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैनू अग नाल इनू मिट्टी नाल बनाया, मैं इनू सजदा नहीं करना। अल्लाह फरमाया तू सजदा नहीं करना। कह लगा नहीं करना या अल्लाह तेरे आखे भी नहीं करना। चाहिदा ते असी कि रब नू कहंदा असल मुसलमान ते तू है, कि रब भी कहे कि मैं मेरे अलावा किसी को सजदा कर, गैर नु सजदा करते ना करे। रब नु ते चाहिदा सी ओदे नाल बड़ा प्यार करदा कि देखो मेरे तो अलावा किसी को सजदा ही नहीं करदा। ए अल्लाह नु इना मनदा है, इना मनदा है, इना मनदा है कि रब तो अलावा किसी को सजदा ही नहीं कर रहा। पर रब ने की फरमाया? फरमाया फखरुज मिनहा फ इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह फरमा निकल जा मेरी बारगाह चो, निकल जा मेरी बारगाह चो। क्यों? अल्लाह ने फरमाया तो लानती हो गए हैं। या अल्लाह वजह की है? फरमाया तो मेरी ते मैनू ते मन्या पर मेरी नहीं मनी, जिन्हों मैं मनवाना चाहया तो उन्होंने नहीं मनिया। अल्लाह फरमा निकल जा। इहदा मतलब है तौहीद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ओ जेड़ा अगला जुमला है ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ओ भी तौहीद है, ओ भी तौहीद है। जे कमली वाले दी जात नु ना मनिए ते रब ला इलाहा इल्लल्लाह दे मनन वालियां नु भी अपना नहीं बनादा। हुन गिरामी कदर हजरात, रब चाहंदा नबी नु मनिया जाए ते नबी चाहंदे ने साडे रब नु मनिया जाए। आ देखो ना कितना प्यार है ते रब दे महबूब दा। अल्लाह कहंदा मेरे यार नु मनो, नबी कहंदा मेरे रब नु मनो। अल्लाह यार दे डंके बजा रहा ते कमली वाले रब दे नाम दे डंके बजा रहे। कौन है दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों। एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सवारी ते जा रहे ते आप दे हाथ दा आसा मुबारक, आप दा घोड़ा जमीन ते डिग पिया। आप घोड़े तो उतरे, उतर के आप अपने घोड़ा मुबारक उठाया तो दोबारा घोड़े ते बैठ गए। किसी वेखण वाले अर्ज की हुजूर जी घोड़ा जमीन ते डिग पिया, किसी को कहते कि मेरा घोड़ा पकड़ा दे, खुद उतरे हो घोड़ा पकड़ के फिर बैठे हो, ते किसी को क्यों नहीं आख्या? उस वेले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तौहीद दा नुकता बयान किया।
फरमाते ने मेरे कमली वाले एक दिन मैनू फरमाया सी अबू बकर जिंदगी च कदे किसी को कुछ ना मंगी, जदों मंगी अपने रब को मंगी। आई तौहीद किसी इंसान को कदे कुछ ना मंगी, जदों मंगन की लोड़ पवे अपने रब को मंगी। आ तौहीद दा दर्स मेरे नबी ने अता किया। गिरामी कदर मैं जड़ी वजाहत देना चाह रहा सा कुल हुवल्लाहु अहद फरमाया महबूब तुसी कह दो अल्लाह एक है। कुरान मजीद अल्लाह बार बार क्यों कह रहे कुल महबूब तुसी बोलो, उदी वजह बेशुमार वजह ने मैं एक अर्ज कर लगा अकीदत तौहीद दे हवाले नाल। रब ने फरमाया ए मेरे माहिया तू बोल के अल्लाह एक के, या अल्लाह तू क्यों नहीं बोलता? फरमाया मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला। अल्लाह फरमाता मैं डायरेक्ट बंदियां नाल गल नहीं करदा, मैं गल करनी होवे बंदियां नाल ते तीन तरीके कुरान ने की बयान कीते। फरमाया मा काना लि बशरिन, मा काना लि बशरिन फरमाया रब किसे बशर नाल गल नहीं करदा इल्ला वहयन, या ते वही दे जरिए औ मिन वराइ हिजाबिन या पर्दे दे पीछे औ युरसिल रसूला या कोई रसूल कोई पैगाम बर भेज के। अल्लाह फरमाया मैं डायरेक्ट नहीं गलदा, मेरे गल करन दे बंदियां ना तीन तरीके कुरान ने बयान कीते, या वही इलाही या पर्दे दे पीछे जिवें मूसा अलैहि सलाम नाल गल कीती, औ युरसिल रसूला या कोई पैगाम देने वाला जिवें जिबरील भेजा। फरमाया आ जरिए ने कि मैं इंसाना नाल खिताब करना, एदा मतलब रब डायरेक्ट बंदे नाल गल नहीं करदा। या अल्लाह किवें करना है? फरमाया विच मुहम्मद पा लेना। या अल्लाह क्यों? आज तो दसना चाहना कि मैं गल करा तो डायरेक्ट नहीं करदा, मुहम्मद पा लेना। तुसा भी रब नाल गल करनी होवे तो डायरेक्ट ना आया जे, विच मुहम्मद पा के आया। आज तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद दा मकसद ओ आजड़ी पे बकरियां चारे कोलो आलमे दीन गुजरे थे, उन्हें आख्या सारी जिंदगी बकरियां चारदा रहा है, कोई रब की पहचान भी की थी? उन्हें आख्या हाँ हाँ मैनू पता मेरा रब इको ही है। उन्हें आख्या तेरे कोल की दलील है कि रब इको ही है ते तौहीद उते दलील की? उस आजड़ी ने आख्या आ जड़ा मेरे बकरियां दा रेवड़ है ना, आ जड़ा इजड़ है ये रब दी तौहीद दी दलील है। आख्या किवें? कहने लगा जे मैं ही ना होवां ते आ वेख एक बकरी इधर जाती है ते जे ए दूर चली गई थे जेड़ी बकरी इजड़ू विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी, इहदे पिछे बगियाड़ लग जाएगी। मैं दौड़ के जाके उस बकरी नूं घेर के फिर रेवड़ च लैके आना, इधरों लैके आना, दूसरी बकरी दौड़ जाती है, मैं उन्होंने लैन जाना, उन्होंने लिया के रेवड़ च ते इजड़ च शामिल करना, तीसरी दौड़ जाती है ते मैं उन्होंने लैवन जाना। फिर मैं कहने लगा मैं सुबह शुरू होना ते शाम तक इन्हों इकट्ठा ही करता रहना, ते जे मैं ही ना होवां ते इन्हों कोई भेड़िया कोई बगियाड़ कोई शेर खा जाए, इहदा मतलब है मैं है वां ते रेवड़ है, मैं नहीं ते रेवड़ नहीं। उन्हें आख्या आई तौहीद ते मैनू इत्थे ही सबक मिल गया कि इहदा मतलब है मैं ना होवां ते इजड़ बकरियां दा नहीं चरदा, ते जे रब ही ना होवे ते एडी वड्डी कायनात किवें पे चलदी है? उन्हें आख्या आ रेवड़ ही मेरा रब दी तौहीद दी दलील है। माई पे चरखा कते ते कोलू कोई अल्लाह वाला गुजरिया, उन्हें आख्या माई जी चरखा ही कते आके कोई रब नूं भी को समझिया, कोई रब दी तौहीद नूं भी को समझिया? माई कह लगी हाँ 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 आ मेरे चरखे नहीं मैनू रब समझा देता। आख्या माई जी किवें? कहने लगी कि रब इको ही है, मैनू चरखा चला के पता चलिया। आख्या किवें माई जी? माई कहने लगी आ वेखना मैं कली चरखा चलानी हाँ ते सीधा चलानी हाँ, ते जे कोई होर चरखा चलाने वाली दूसरे पासे बह जाए ते ओ आखे मैं चरखे नूं उल्टा चलाना है, मैं आखा मैं सीधा चलाना है ते चरखा टुट जाएगा। इहदा मतलब है कि चरखा एक चलावे ते ठीक चलदा, दो चलावां ते रौले बन जाते हैं। माई कहने लगी आ इधर रब दे होण दी दलील है ते वाहिद होण दी दलील है कि आ वेख मैं चरखा चला रही हूं ते आ जिहड़ा जमीन ते आसमान दा चरखा पे चलदा है ना, आ सूरज अपनी जगह आ रहा, चंद अपनी जगह आ रहा, कदे चंद दिन नहीं आया ते सूरज रात नूं नहीं आया। आ जिहड़ा चरखा कायनात अपने आप ही ठीक चलदा है ना, इहदा मतलब चलाने वाली कोई इको ही जात है। चरखे नहीं तो ही समझा देती आ जिहड़ी कायनात पे चलदी है ना, बड़ा कुरान अल्लाह ने तौहीद ते आ सारी चीज़ां बयान कीतियां। सुनो कुरान, अल्लाह ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व कमरन मुनीरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला
कुल्लि शैइन कदीर तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीर। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजम व क़मरम मुनीरा। फरमाया बरकत वाली ये ओ जात जिन्हें आसमान बनाए, फिर आसमान विच बुर्ज बनाए। फरमाया फिर उन्हें चन्न बनाया, सूरज बनाया। इहदा मतलब है कि आ जड़ियां कायनात दियां सामने चीज़ां नजरी आ रहीआं, इस सारियां दलील ने कि कोई रब है, कोई रब है जिहड़ा इस सारे लैलो निहार दे निजाम नूं चला रहा है। तो गिरामी कदर हजरात, कुल हुवल्लाहु अहद च तौहीद किवें में ए मेराज शरीफ दा महीना ना आदम आए ते आपने फरमाया मेरे पुत्रो अल्लाह इको ही है। अबू जी तुहानू की ने दसे? फरमाया जिब्रील वही लेके आए, इल्ला वहियन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिल रसूला। फरमाया जिब्रील वही लेके आए, उन्हें दसया रब इको ही है। इब्राहिम आए, फरमाया वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरा ते तुहाडा रब इको ही है। कौम ने पूछा ते पुत्रा ने पूछा अबू जी तुहानू किने दसे? फरमाया जिब्रील वही लेके आए। दाऊद आए, उन्हें फरमाया अल्लाह इको ही है। पूछा किने दसया? फरमाया जिब्रील वही लेके आए, जिब्रील ने दसया। हजरत मूसा आए, फरमाया मेरी कौम अल्लाह इको ही है। पूछा किने दसया? अच्छा जिब्रील ने दसया वही लेके आए। ईसा आए, फरमाया अल्लाह इको ही है। किने दसया? अच्छा जिब्रील ने दसया। 1,23,999 कमोबेश नबियां ने आख्या अल्लाह इको ही है। कौम ने जदों पूछा किने दसया? आख्या जिब्रील ने। पर जदों आई ना मेराज दी रात ते जिब्रील सिदरत ही रुक गया। नबी करीम ने फरमाया जिब्रील अगे नहीं जाना। अर्ज कीती पर छड़ जांदे ने। फरमाया तेरे आखे सारे नबी आख्या रब इको ही है। तू रब वेख्या है? कहने लगा तेरी जुल्फ दे कुंडलां दी कसम है वेख्या मैं भी कोई नहीं, मैं भी नहीं वेख्या। ओ सुराख जो अल्लाह दी वही दी आवाज आउंदी है ते मैं आवाज सुन के नबियां तक पहुंचांदा रहा। नौजवान जदों कमली वाले मेराज करके वापिस आए, अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले तू भी कह दी अल्लाह ही कोई है। कमली वाले फरान दियां चुटियां ते खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया मेरी कौम अल्लाह ही कोई है। कौम ने पूछा किन्ने दसया जे? फरमाया दसया किसे नहीं, वेख के आया इको ही। कई फायदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। नबी भी रब दी वहदानियत दी दलील सन, पर नबियां दी दलील सुनी दलील मेरे नबी दी वेखी दलील है। रंग खोखरा वाले मैं तुहानू आसान करके ए अदालत विच कोई मुकदमा होवे ते 5 गवाह होण। जज साहब पहले गवाह नू बुला के पुछण कि तू राती ए वाकया होया ते वेखिया? पहला गवाह आखे नहीं जी मैं नौजवान को सुने। इन्होंने बुला के पूछा जाए तुसां वाकया वेख्या? क्या नहीं मैं अफजल कादरी साहब को सुने। इन्होंने बुला के पूछा जाए कि तुसां वाकया वेख्या? क्या नहीं मैं इस नौजवान को सुने। चौथे गवाह को बुला के पूछा जाए तुसां वाकया वेख्या? तो यह कह मैं वेख्या नहीं, मैं आसी साहब को सुने। हुण मैं होवां आखिरी गवाह। ते जज मैनूं पूछे आसी साहब तुसां वाकया वेख्या? ते जे मैं भी आख देवां मैं वेख्या नहीं मैं सुनिया ही है ते सारे झूठे। ते जे आखिरी गवाह कह दे मैं वेख्या है ते सारे सच्चे। कमली वाले तेरे आउण तू सदके जावां, तू रब नूं की वेख के आया? सारे नबी सच्चे साबित कर देते। नबियां दी सुनी गवाही, मुहम्मद दी वेखी गवाही। वेख के फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा। फरमाया मैं वेख के आया ते रब नूं बड़ी सोहनी सूरत विच वेख के आया। तो
कमली वाले आका अलैहिस्सलाम दी गवाही वेखी गवाही है। इस वास्ते सब तो मोतबर गवाही मेरे नबी दी है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, तौहीद ते सब तो मोतबर गवाही मेरे महबूब दी है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू। फरमाया ओ जात है। देखो ना अल्लाह पहचान की करवा रहा। हुवल्लज़ी ओ वे ओ वे कौन? अरसल रसूलहू, जिन्हें आ रसूल भेजे। ਇਹਦਾ मतलब है कि रब दी गवाही मोतबर तरीन कमली वाला ते कमली वाले दियां गवाहियां ओदा रब पिया देंदा। फरमाया ओ रसूल जे रब ओ जिन्हें आ रसूल भेजे लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वकफा बिल्लाहि शहीदा। अगर इदी वजाहत देवा मजीद वक्त दरकार है। आइए गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने बार 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 तौहीद बयान की थी। सानू ईमान वाले नो हुक्म है कि अगर तेरी जुत्ती दा तस्मा भी गवाच जाए ना तो वह भी अपने रब को मंग। याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, खालिस तरीन तौहीद है कि इंसान को कुछ भी मंगना होवे ते वो अपने रब को मंगे, ओदा फौरन रजू अपने मालिक दी वारगा वाल हो जाए। देखो कुरान मजीद च नबियां ने दुआवां कीतियां ना। हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी आख्या रब्बना गफिरली। पहला लफ्ज की है रब्बना। अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहि सलाम ने दुआ की थी आखे रब्बि गफिरली वली वालिदी वली मन दखल बैती मुमिनुन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। पहला लफ्ज की है रब। आदम अलैहि सलाम ने दुआ की थी ते आखे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। पहला लफ्ज की है रब। इसदा मतलब है नबी सारे रब 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 रब। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਦਾ ਬੰਦਿਆ ਪੈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, पैदा तेनों मैं करा ते उम्मीद तू लोगा ना लगावे। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल च गए ना आपने दो कैदियां नु फरमाया कि एक नु फरमा तेनों फांसी दी सजा होवेगी ते एक नु फरमा तू आजाद होवेगा। ओ जिन्हों फांसी दी सजा वालों आख्या उन्होंने वाकई फांसी दी सजा हो गई ते जिन्हों आजादी वालों आख्या वाकई आजाद हो गया। वो जिहड़ा आजाद होया वो हजरत यूसुफ नु मिलन आया, कह लगा मैनू बचा लिया जे ते मेरे लायक को कम होवे ते दसिया जे। तवज्जो मेरे वाल भाई, मेरे लायक को कम होवे तो दसिया जे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इंज करी जदों बादशाह दे कोल जावे ते बादशाह नु कमी तेरी जेल च एक कैदी है ते ओ कैदी बेगुनाह है ते ओनू 7 साल गुजर गए ने तेरी जेल च, ओनू आजाद कर दे। यानी कि नबी ने गैर नु आख्या कि बादशाह नु सिफारिश करी मैनू आजाद कर दे। रब दी गैरत तो बर्दाश्त ना होया कि नबी मेरा सिफारिशां इदियां करवा रहे हैं। अल्लाह फरमाया ना, अल्लाह ने ओदे ज़हन चो गल ही बुला दी थी। उन 5 साल यूसुफ याद ही ना आए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 12 साल हजरत यूसुफ ने जेल च रहना पिया। क्यों? अपने रब वाल छोड़ के ते गैर वाल रुजू कीता। अल्लाह ने गल ही बुला दी थी। 12 साल अल्लाह दे नबी ने जेल भुगतनी पई। क्यों? गैर वाल रुजू कीता एक लम्हे वास्ते ते रब दी गैरत ने बर्दाश्त ना कीता। रब दी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी। ओ फरमादा खालिक तेरा मैमा, राजिक तेरा मैमा, मबूद तेरा मैमा। अल्लाह फरमादा ते लोगों वाल तवज्जो क्यों करे? तेरा जदों किसी चीज दा मंगन दा दिल करे अल्लाह फरमादा मैं रब वाल रुजू कर, मेरी बारगाह वाले आ। गिरामी कदर हजरात, रब चाहता मेरा बंदा जदों कुछ मंगना पवे अपने रब को मंगे। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जदों दुआ दी लोड़ पई अपने रब दी बारगाह च झुके। अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने नबियां नु सिर्फ इस वास्ते भेजिया कि जाओ मेरे बंदे नु मेरी पहचान करा के आओ। नबी आंदे रहे, पहचान कराई। देखो ना इब्राहिम ने रब दी पहचान कराई, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे सामने नमरूद खुदाई दा दावा कर बैठा। नमरूद खुदाई दा दावा कर बैठा। मूसा तौहीद दा ऐलान कर रहे ते आप दे सामने फिरौन खुदाई दा दावा कर रहे ते उन्हें आख्या अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हां। परवाह मदीने दे ताजदारा तो रब दी ऐसी पहचान कराई, ऐसी पहचान कराई। हुण कोई खुदाई दा दावा करदा ही नहीं, जे कर लवे तो उन्होंने आप ही शर्म आ जाती है, क्योंकि मेरे नबी ने एडी सोहनी पहचान कराई। मैं एक होर गल, नौजवान अगर बैठ जाओ तो मेहरबानी हो भाई, जेडे बहुता रौला पाते सन बच्चों चले गए आप।
क्योंकि उन्होंने समझ गल आने वाली नहीं, उन्होंने दिहाड़ी शाड़ी ला ली, जरा हिसाब किताब करन टुर गए। तवज्जो भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत पे कोई शक नहीं कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक करेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक नहीं करेगी। उसकी वजह की है, मेरे नबी ने रब की पहचान ही एडी सोहनी करा दी। मैं ते तुसी जेड़े बैठे ते अकीदा तौहीद बयान हो रहा है, ये सानू रब की पहचान किने कराई? कमली वाले कराई ना। हुण कोई है जेड़ा खुदाई दा दावा करे? नहीं करदा। क्यों? पहचान मुस्तफा ने करा देती है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक नहीं करेगी। हाँ, दो चीज़ां दा हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत ते गम है कि मेरे बाद मेरी उम्मत ये दो कम करेगी। एक की फरमाया दुनिया दी मोहब्बत, ते दूसरा फरमाया इन्होंने वहन मौत दा खौफ। फरमाया मरन तो डर जाएगी, तो एक फरमा दुनियादार हो जाएगी। तो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ये तो पक्की बात है कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुण शिरक नहीं कर सकती, मगर वो जड़ा खदशा मेरे नबी ने जाहिर किया, उहदे वल सानू ज़्यादा तवज्जो की जरूरत है कि असी दुनियादार ना हो जाइए। ते वाहन वो जड़ा ईमान वाले दा सी ना कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। वो जड़ा फाका कश कदे मौत तो नहीं सी ना डरदा। मेरे नबी ने फरमाया, तेनों किधरे मौत का खौफ ना लग जाए कि मैं किधरे मर ना जावां। वो जड़ा जिहाद दा, वो जड़ा अल्लाह दे दीन वास्ते मरन दा शौक सी ईमान वाले विच किधरे ओ ना निकल जाए। गिरामी कदर हजरात, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवानो हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दा आखिरी वेला आया तो शैतान आ गया ते आके कहने लगा कि ए इमाम राजी तो फलसफे दा इतना बड़ा उस्ताद है, दस खुदा नु केड़ी दलील नाल एक मनना है। वो इमाम राजी जड़ा फलसफे दा उस्ताद, आपने उस वेले आखिरी वेले फरमाया कि मैं अपने रब नु कुरान दी फलानी आयत दी दलील नाल मनना। शैतान उस जड़ा फरिश्तियां नु पढ़ांदा रहा, उस जालिम ने वो दलील रद्द कर दी। हजरत इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, शैतान ने वो भी रद्द कर दी। तीसरी दलील दी, शैतान ने वो भी रद्द कर दी। हत्ता कि इमाम राजी ने शैतान नु 310 दलीलां दित्तियां खुदा दे वाहिद उमन ते। शैतान ने सारियां रद्द कर दित्तियां। आखिरी वेला ते तौहीद उते आप को दलील ना दी जावे तो उधर आप दे मुर्शिद कामिल असर दी नमाज दा वुजू ते कर दे। इस तरह करके लोटा पकड़िया ते लोटा इस तरह मारिया ते अपने आस्थाने तो पुकार के फरमाते ने, राजी क्यों जालिम नु दलीलां देना है? इन्हों कह मैं अपने रब नु दलील ना नहीं मानदा, मैं अपने रब नु दिल नाल मानना। मैं दलील ना नहीं, मैं अपने रब नु दिल नाल मानना। आ जेड़े असी तौहीद वाले बैठे अल्लाह दी वहदानियत यकीन रखने वाले, असी रब नु दलील नाल भी मानने आ ते रब नु बगैर दलील दे भी एक ही मानने आ। क्यों? सानू कमली वाले दसिया कि रब एक है, सानू कमली वाले दसिया है, असी कमली वाले पीछे रब के पीछे लग के, क्योंकि मैं ते मुजद्दिदी हां, मेरा ते ओ ईमान है जड़ा मेरे मुजद्दिद पाक दा ईमान है। हजरत शेख अहमद सरहंदी अल मदूद हजरत मुजद्दिद अल अफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, रब्बा मैं तेनों इस वास्ते नहीं मानदा कि तू आसमान बनाए, इस वास्ते नहीं मानदा कि जमीन बनाई, इस वास्ते नहीं मानदा कि तू रब्बिल मशारिक वल मगारिब। आवाज आई मैनू क्यों मानना है? फरमाया ओ खुदाए मुहम्मद अस्त, मैं ते तेनों इस वास्ते खुदा मानना तो मेरे मुहम्मद दा खुदा है। आज तौहीद दा मरकजी नुकता असी रब नु इस वास्ते मानने कि साडे मुहम्मद दा खुदा है। ते कुरान भी रब कुरान च रब की कहंदा है, फला व रब्बिक, कमली वाला मैनू तेरे रब दी कसम है। मेरे जुमले ते गौर करियो, रब फरमांदा मैनू तेरे रब दी कसम है, तेरे रब दी। रब ते आदम दा भी है, इब्राहिम दा भी है, मेरा भी है, तेरा भी है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और रब्बिल आलमीन है, और रब्बुल आलमीन है, उते सारे आलमीन दा रब है। फिर उन्हें कमली वाले ने कोई आख्या मैनू तेरे रब दी कसम है। या अल्लाह रब सारे दा है। वो तो आवाज आवेगी मैं है तो रब सारे दा, पर सारे दा रब बन के मैनू वो नाज नहीं आया जेड़ा मुहम्मद दा रब बन के नाज आया है। क्योंकि आलम अज़ल च जदों अल्लाह ने रूहां नूं इकट्ठा करके फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हां? उस वेले ना आदम दी रूह बोली
ना इब्राहिम दी रूह बोली, ना मूसा दी रूह बोली, ना ईसा दी रूह बोली। उस वेले रूह मुहम्मद बोली ते आख्या कालू बला, हाँ तू साडा रब है। कमली वाले दी रूह को सुन के सारे नबियां ते सारियां उम्मतां ने आख्या कालू बला, हाँ तू साडा रब है। अल्लाह फरमाता मैनू सब तो पहले रब मन्निया भी मुहम्मद ने सी, मैं रब सारे तो पहले बनिया भी मुहम्मद दा सा, ते मैनू कसम भी तेरे रब दी है। आज तौहीद के अल्लाह चाहता मैनू मुहम्मद दा रब समझ के मनो, मैनू मुहम्मद दा रब समझ के मनो। होर आसान कर देवां मैं अगर ये तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह करदा रहा, तरन्नुम भी मैनू आउंदा, शेर भी बड़े आउंदे ने, पर अज मौजू ऐसा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, लोगों ने पत्थरां दे खुदा बना के पूज ले, लोग दरख्तां दे खुदा बना के पूज ले। मैं किताबां च पढ़िया कि जदों अरब दे लोग इस्लाम कबूल नहीं सी ना कीता ते मिठाई खान वास्ते घरों लैके जाते सन। मिठाई सफर इबादत नूं दिल करना ना, तो उस मिठाई का छोटा जिहा बुत बना के सामने रखना, उन्होंने सजदा करना, ते जदों लैके टुरना थोड़ी देर बाद भुख लगनी तो उस मिठाई का खुदा जिहड़ा बनाया सी ना उन्होंने खा जाना। यानी कि उन्होंने तौहीद का तसव्वुर कोई नहीं, मबूद का तसव्वुर की कि जिहड़ा सामने होवे ना, सामने अग दरख्त दरख्त पत्थर बुत जिहड़ा सामने बसरी जिहड़ी अखां नाल चीज़ नजर आवे उन्होंने खुदा मानते सन। पर जदों आई ना कमली वाले दी वारी ते उन्हें आख्या तेरा रब किथे वे, साडा ते सामने वे, तेरा किथे वे, लिया ना वो भी सामने ते वखा ना। मेरे नबी इंज करके आख्या ये कहंदे ने रब वेखना है ते रब्बा सामने आ ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, फरमाया मैनू कोई अख नहीं वेख सकती, मैं सारे नू वेखना। ते आख्या जे तेनू वेखना होवे, फरमाया मर्रा आनी फकद राल हक, फरमाया मुहम्मद नू वेख लो, समझ लो खुदा नू वेख लिया है। कि जड़ा बन के आया वो एडा सोहना जिन्हें बनाया वो कितना कुछ सोहना होगा। मेरे नबी ने चन्न तोड़िया, सूरज मोड़िया, दरख्त टोरे, पत्थर तो कलमे पढ़ाए। वो यार ईसा ने तो सिर्फ मुर्दे जिंदा किए ते कौम ने आख्या रब दा पुत्र है, ते कमली वाले ते मुर्दे जिंदा कर दिते, पत्थर कलमे पढ़ा ले। हो सकता है कोई कह दिंदा कि मुहम्मद भी हरे अल्लाह दा पुत्र है। अल्लाह फरमाया सोहणिया तो इन्होंने कह दे नहीं नहीं इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तो तुहाडे वर्गा ही हां। अबू जाल समझा हो रहे वाकई मेरे वर्गा है। अल्लाह फरमाया जालमा अपने वर्गा खांदा पींदा वेख के अपने वर्गा कह दिता ही, कदे नूं अरशां ते खुदा नाल मुलाकात करदा भी वेखिया कर। ठीक है तो गिरामी कदर हजरात, अल्लाह दी बारगाह च माखिया ते दुआ करना अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए, मेरी और तुहाडी अल्लाह तौहीद उते ते और हुजूर दी गुलामी विच अल्लाह जिंदगी और मौत नसीब करे। आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इलाही नबी करीम दा सदका साडी अजाना हाज़री कबूल फरमा। जेड़े नौजवानों ने दामे दिल में कदमे सुख ने इस महफिल च हिस्सा लिया, तमाम दे कारोबार माल जान सेहत उमर अमर इज़्ज़त कमाई च बरकत अता फरमा। इस महफिल मुबारक नूं साडे सारे वास्ते जरिया निजात बना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सच्ची पक्की गुलामी और मोहब्बत नाल इलाही साडी ज़ाहिर व बातिन नूं रोशन ते मुनव्वर फरमा। हजूर दे वेड़े दा सदका इन्हां वेड़ियां ते बनेरियां ते डेरियां नूं सदा शाते आबाद फरमा। आउण जान वाले नूं हर कदम ते हर सांस दे बदले नेकियां अता फरमा। ऐ मालिक कायनात साडियां दुआवां हुजूर दी दुआवां दे सदके मुस्तजाब फरमा। या कादियल हाजात, या मुजीब दावात, या राफिया दरजात, या हल्लल मुश्किलात, या मुसब्बिब अल असबाब, या शाफी अल अमराद, या दाफि अल बलियात, या खैर अल हाफिज़ीन, या अरहमर राहिमीन। तेनू तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम दा वास्ता साडी हाज़री कबूल फरमा। आइंदा साल इस तो बढ़ चढ़ के हुजूर दा मिलाद मनावन दी तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।